Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my lecture series. So yesterday we discussed about the complex number. हमने वहाँ पे काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ एग्जांपल्स भी की थी। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी उसमें उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कहाँ से आता है। तो हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर को मिला के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते होते हैं हम, जिसकी जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखी थी कि ए प्लस बी आयोटास की फॉर्म में आता है। तो ए वाला जो पार्ट होता है वो रियल नंबर से आता है एंड बी आयोटा वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट का होता है। तो ये दोनों को मिला के हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अच्छा, इसमें से जो ए एंड बी हमारे पास नंबर यूज़ हो रहे हैं वो रियल नंबर होते हैं, बाकी आयोटा जिसके साथ लगा होता है वो इंडिकेट करता है कि ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वगैरह भी की थी कि रियल नंबर को रियल के साथ ऐड करवाते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करवाते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह पड़ा था कि ए को सी के साथ माइनस करवाते हैं एंड बी को डी आयोटा के साथ माइनस करवाते हैं। तो इसमें भी रियल नंबर के साथ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर के साथ इमेजिन नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। इस तरह उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स करे उसमें काफ़ी सारे। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एंड डिवीजन कैसे करते हैं उसको आज हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेट्स सपोज Z1 एंड Z2 आर दो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट्स सपोज Z1 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी आयोटा, मैंने मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरा मैंने नाम दिया हुआ है सी प्लस डी आयोटा। दो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अगर आप फार्मूला के थ्रू करोगे तो फिर यहाँ पे आपने ये फार्मूला लगा देना है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है। यहाँ पे ड्राइव करने की ज़रूरत है, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी, और यहाँ से ए बी सी जो भी आप टर्म्स जो भी रियल नंबर्स यहाँ पे फिक्स होंगे, ए बी सी डी वैल्यूज होंगे, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और फिर ए सी माइनस बी डी, ये पूरा पूरा पार्ट हमारा रियल बन जाएगा, प्लस में ए डी प्लस बी सी आयोटा के साथ। तो ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और डिवीजन पार्ट में क्या होता है, डिवीजन पार्ट में ए प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो लेट्स सपोज Z1 डिवाइड Z2 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो पार्ट्स होते हैं उसमें ए प्लस बी आयोटा, और नीचे वाले पार्ट्स को मैंने नाम दिया है सी प्लस डी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्या करते हैं, बेसिकली हम कॉन्जुगेट करते हैं, कॉन्जुगेट कह लो या फिर ये कह लो कि रेशनलाइज कह लो, कि रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिवाइड वाला पार्ट है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, उसकी साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो सी माइनस डी आयोटा मल्टीप्लाई भी करा और फिर डिवाइड भी करा। अच्छा, ऊपर वाले के साथ हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन के ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, और ऊपर वाले में क्या हो जाता है, ए सी प्लस बी टी एंड बी सी माइनस ए डी, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप अलग अलग डिवाइड करके भी दोनों के साथ रख सकते हो, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये वाला हमारा पूरा डिवीजन पार्ट में हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करोगे इसकी। तो उसके लिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक एक लिया है 2 + 3 आयोटा, दूसरा लिया है 3 + 5 आयोटा। अगर फॉर्मूला के थ्रू आप करते तो फिर वहाँ पे आप लेते कि टू हमारा ए है, बी हमारा 3 है एंड सी हमारा अगेन सी हमारा 3 है एंड डी हमारा 5 है। तो वहाँ पे फॉर्मूला में जाके आप पुट कर दो कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो भी था यहाँ पे, सही है। अगर आप चाहते हो कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है और मुझे रिजल्ट भी चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, पूरे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम करते हैं दो अलजेब्राइक इक्वेशन के साथ जिस तरह करते हैं, तो इस तरह यहाँ वही वो वाला हम अलजेब्राइक इक्वेशन वाला हम वाला रूल यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे रूल क्या होता है, पहला एक टर्म्स मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है, फिर दूसरा टर्म मल्टीप्लाई होता है दोनों के साथ। तो पहले मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों के साथ। 2 × 3 6 होता है, वहाँ पे 6 लिखा। 2 × 5 आयोटा, तो ये 10 आयोटा बन जाता है। आयोटा एक था और यहाँ पे कोई आयोटा नहीं था। 2 × 5 रियल नंबर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवाया, 10 आयोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस लिखी, 3 आयोटा × 3, तो ये 9 आयोटा बन जाता है। अगेन 3 आयोटा × 5 आयोटा, ये 5 आयोटा, 3 × 5 15 होता है।
एंड आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे आयोटास वाले आपस में ऐड होते हैं एंड रियल नंबर वाले ऐड आपस में होते हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है कि अगर आयोटा आपके पास रेडिकल के अंदर -1 है, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अगर आयोटा की वैल्यू -1 है रेडिकल के अंदर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ -1 की वैल्यू। यहाँ पे जब -1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 6। यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करने के बाद -15 हो जाता है, तो रियल नंबर बन जाता है। तो 6 -15 यहाँ पे इसलिए आया। बाकी 10 आयोटा प्लस 9 आयोटा, टोटल 19 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। उनका मैंने सम करवाया यहाँ पे। बाकी 6 में से 15 जाते हैं तो -9 बच जाते हैं, और +9 आयोटा। अब यहाँ पे दो नंबर्स थे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी मैंने मल्टीप्लिकेशन करी। यहाँ पे रिजल्ट मेरे पास एक नंबर यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आ गया। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की। अगर आप वो फॉर्मूला के थ्रू करते ना, तो वो उसका भी रिजल्ट आपके पास सेम ही आता। उसके बाद डिवीजन कैसे करते हैं, 2 + 3 आयोटा एंड 3 + 5 आयोटा, ये मैंने दो सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट। अगर डिवीजन आप फॉर्मूला के थ्रू करते तो फिर आप यहाँ पे इस तरह ABC करके यहाँ पे चूज कर लेते हैं। एक 2 करते, 3 बी को 2, 3 B को करते, एंड C भी 3 करते, एंड D 5 करते। फिर उस फॉर्मूला में जो था, जो ऊपर गिवन था डिवीजन वाला, उसमें पुट कर देते। लेकिन बाद औक़ात अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्या करोगे। तो आपने, मैंने बोला है कि अभी भी बताया था कि डिवाइड वाला पार्ट कैसे खत्म करवाते हो, डिनोमिनेटर वाला पार्ट। वो एक ही तरीका होता है खत्म करवाने का, उसको रेशनलाइज करवा दो। रेशनलाइज कैसे होता है, मल्टीप्लाई करवाओ इसकी कॉन्जुगेट के साथ, या फिर बीच वाली जो साइन है उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाओ। तो मैंने 3 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अभी ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ना हमारा इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा हमारा इक्वेशन एक्सप्रेशन एक ही सेम सेम ही बन जाता है, लेकिन बस टर्म्स चेंज हो जाते हैं। तो अब डिवाइडेड डिनोमिनेटर वाले पार्ट हमने, ये तो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नहीं बन गया, 3 A + B एट A + B एंड A - B वाला फार्मूला जो होता है। तो A हमारे पास 3 है, B हमारे पास 5 आयोटा है, A² - B² फार्मूला होता था ना वहाँ पे। तो A² = 3 स्क्वायर, दैट इज 9, 5 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और -1 जब आप आयोटा स्क्वायर के -1 में रिपुट करते हो तो फिर वो +25 बन जाता है बीच में। तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला के थ्रू करेंगे, जो कि A + B × A - B का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। क्या होता है, A² - B²। तो A 3 एंड B 5 आयोटा, तो आपने वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकाल लेना है। तो ये वाला आपके पास डिवाइड डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा। 9 + 25 34 हो जाता है। ऊपर वाला पार्ट सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी जिस तरह आपने ऊपर किया है। दो आपके पास इक्वेशन, दो एक्सप्रेशन है, आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में करते हो, इक्वेशन में करते हो। तो फिर यहीं पे भी वो वाला रूल लगेगा। तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई पूरी इस इक्वेशन के साथ करते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो अगर लगाना चाहो, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करवाएं, 2 × 3 6। एंड ये तो मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी काम, ये सारा काम कर चुके हैं। उस जिसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया था, -9 + 19 आयोटा। ये वाला रिजल्ट आया था ना, एक सेकेंड। ओ हाँ, नहीं वेट, यहाँ पे वो प्लस था ना, इसलिए ये चेंज हो रहा है। वहाँ पे प्लस, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों अलग 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 एक्सप्रेशन है। अच्छा चले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 3 6, एंड अगेन 2 × -5 आयोटा कितना होता है, 2 × 5 10 आयोटा। मतलब ये प्लस इंटू माइनस भी करना है ना साथ में, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 × 5 10 आयोटा एक ही। बाकी अब 3 आयोटा मल्टीप्लाई करवाएं, 3 + * +3 × 3 9, एंड आयोटा एक ही है तो +9 आयोटा। अब 3 आयोटा प्लस का एंड मल्टीप्लाई करवाना है -5 आयोटा के साथ, प्लस इंटू माइनस माइनस,
ठीक है। 3 × 5 15, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। आयोटा स्क्वायर की जब भी वैल्यू पुट करते हो तो वो -1 होती है, तो फिर यहाँ पे जो माइनस वैल्यू सिंबल आ रही थी ना, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। जहाँ पे भी आपको आयोटा स्क्वायर नजर आ रहा है, आ जाए ना, वहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर खत्म करवा के साइन चेंज करवा दो उसके कोफिशिएंट की। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, दोनों का रियल नंबर के साथ ऐड करवा देना है। 6 + 15 दोनों रियल है, ये 21 बन जाता है। और बाकी -10 आयोटा एंड +9 आयोटा, ये दोनों रियल इमेजिनरी नंबर है। अब आपके पास -10 आयोटा ज्यादा है तो माइनस आयोटा बच जाएगा एक, बाकी +9 जब एडअप करवाओगे दोनों के साथ। तो इस तरह हम कम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लें कि इक्वलिटी भी, सॉरी, इनइक्वलिटी में क्या होता है इसका रिलेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो याद रख लें, याद कर लें कि जब भी आपके पास दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का कोई सिंबल नहीं होता। रियल नंबर में बन जाता है कि जो है ना, एक नंबर बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हम रिलेशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे Z1 लेस देन Z2 नहीं, कभी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मीनिंगलेस रिलेशन होता है, इनका कुछ हमें आइडिया नहीं है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है। तो ये इसमें ये वाले रिलेशन ग्रेटर देन या लेस देन वाले रिलेशन जो भी होते हैं ना, ये वाले हम यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आप इस तरह कर सकते हो कि ये मार्ड लगा के दोनों के साथ मार्ड अलग अलग सेपरेट करके, लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ पे होल मार्ड लगाया है, ये मार्ड भी हमने पढ़ा नहीं है। Z1 + Z2 होल मार्ड लेस देन और इक्वल टू, Z1 को अलग से मार्ड लगा दो, Z2 को अलग से मार्ड लगा दो, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है, लेस लेस देन और इक्वल टू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, हम जस्ट इमेजिन नंबर के साइन चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करते हो, सबसे पहले एक बार लगाया जाता है, एक लाइन लगाई जाती है कॉन्जुगेट के लिए। तो मेरे पास लेट सपोज एक Z1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, A + B आइटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट करना है, तो मैंने रियल पार्ट वाले की साइन चेंज करवा देनी है। तो कॉन्जुगेट कैसे होगा, ए की साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है आइटा वाले के साथ। तो प्लस था, यहाँ पे माइनस आइटा हो गया। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है A - B आयोटा, तो फिर उसका आपने सिर्फ इसकी साइन चेंज करते हैं, तो A + B आयोटा बन जाता। ये सिंपल सा कॉन्जुगेट होता है। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप ये देख लीजिएगा। अगर डबल कॉन्जुगेट होता है तो फिर वो वापस आके Z बन जाता है। और माड हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हम ये देख लेंगे आगे जाके। और अगर आप एक कॉन्जुगेट करते, एक नंबर रखते हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखते हो, दूसरा उसका कॉन्जुगेट रखते हो, तो फिर इमेजिनरी पार्ट खत्म होके रियल पार्ट दोनों का सम हो जाता है, यानी कि एक रियल एक यहाँ से आएगा, दूसरा रियल यहाँ से, तो दो रियल बन जाते हैं। तो ये वाली सारी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ डिस्कस करनी है। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा। चलिए, हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम कल एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बस अपनी दुआओं में याद याद कीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल हम एक नए टॉपिक के साथ, नए स्लाइड के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।